बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर 3 जो फर्स्ट ईयर का चल रहा है केमिस्ट्री का, उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये डिस्कस करना है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल pressure exerted by mixture of non-reacting gases, ये जो टोटल प्रेशर लगाएगी कौन लगाएगा? मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। एक गैसेस का मिक्सचर होगा, उसका जो टोटल प्रेशर होगा इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ SUM सम, मजमुआ, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। ये है इसकी डेफिनेशन। मतलब क्या इसका कि अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का एक मिक्सचर है, 2 गैसेस हैं, 3 गैसेस हैं, जितनी भी हैं, तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा PT, उसको हम कह सकते हैं PT, टोटल प्रेशर। T छोटा सा साथ मेंशन करेंगे, PT टोटल प्रेशर, वो किसके इक्वल होगा? वो उसमें जो गैस 1 है उसका पार्शियल प्रेशर प्लस जो दूसरी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर, फिर जो तीसरी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर, उनके सम के इक्वल होगा। अगर और ज़्यादा गैसें हैं तो सो कह देंगे। तो PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो। ये क्या है? P1 पार्शियल प्रेशर पहली गैस का, ये दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर, ये तीसरी गैस का पार्शियल प्रेशर। तो इनके सम के इक्वल, ये जो SUM सम है मजमुआ प्लस दरमियान में आएगा, तो मजमुए के बराबर होगा टोटल मिक्सचर का प्रेशर। अब इसमें जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है पार्शियल प्रेशर, इसका क्या मतलब है? पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन ये पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन सिंपल सी जो बनती है, द प्रेशर exerted by molecules of single gas in a mixture of gases is called its partial pressure। यानी एक सिंगल गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगाते हैं मिक्सचर के अंदर, जब वो मिक्सचर में एक सिंगल मिक्सचर में गैस होगी ना, तो उस अकेली गैस के उस गैस के मॉलिक्यूल्स ने जो प्रेशर लगाना है मिक्सचर में, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। फर्ज करें हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं इक्वल वॉल्यूम्स के, इक्वल वॉल्यूम्स वाले 3 कंटेनर है। 10 DM³ फर्ज कर लें, इनका वॉल्यूम है 10 DM³ 10 DM³ और 10 DM³। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन का जो इसके अंदर प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, जो अकेली गैस हाइड्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर है वो है 400 टॉर। ये टॉर में ले रहे हैं, 400 टॉर, ये इंडिविजुअल प्रेशर है। फिर दूसरी कंटेनर में मीथेन गैस है CH4, तो उसका जो PCH4 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, वो है 500 टॉर। कितना है? 500 टॉर मीथेन का इंडिविजुअल प्रेशर है, इनफरादी प्रेशर, जब वो अकेली गैस है तो उसका प्रेशर है। फिर एक तीसरी गैस है ऑक्सीजन, उसका जो प्रेशर है इंडिविजुअल वो है 100 टॉर, 100 टॉर, 100 टॉर। ये इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं, अकेली गैस। इफ द गैस इज प्रेजेंट ऑल अलोन इन द सेम वॉल्यूम, ऑल अलोन अकेली गैस है तो इसका प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर, ये इसका इंडिविजुअल प्रेशर, ये इसका इंडिविजुअल प्रेशर। अब हमने क्या करना है, इस गैस को भी और इस गैस को भी और इस गैस को भी एक नए कंटेनर में डाल देना है, जिसका वॉल्यूम उन कंटेनर्स के इक्वल ही होगा। जो कंटेनर हमने पहले लिए हैं उसके बराबर वॉल्यूम का एक कंटेनर है, उसमें तीनों गैसों को ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस भी है और मीथेन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए
1000 टॉर। कैसे? हमें पता है डाल्टन्स लॉ के मुताबिक टोटल प्रेशर वो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो इसमें होगा, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना था? 400। तो इंडिविजुअल प्रेशर उधर जाके मिक्सचर में वो पार्शियल प्रेशर बन जाता है। हाइड्रोजन का इंडिविजुअल प्रेशर 400 है, तो वो मिक्सचर में भी जब पार्शियल प्रेशर बनेगा वो 400 ही होगा, हाइड्रोजन का हिस्सा। मीथेन का इंडिविजुअल प्रेशर 500 है, अकेली है, तो मिक्सचर में जाके उसका वो भी कितना होगा? 500 ही होगा, लेकिन मिक्सचर में वो इंडिविजुअल प्रेशर नहीं कहलाएगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन होगा। ऑक्सीजन का 100, ये 500 और ये 100, तो टोटल कितना बनता है? 1000 ही बनता है, 1000 टॉर। तो ये डाल्टन्स लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको मैथमेटिकली लिखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हमारे पास मिक्सचर है तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनेगी? हमें पता है जो अकेली गैस हो तो उसके इसके लिए PV=nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV=nRT। लेकिन अगर हमारे पास मिक्सचर है तो उसके लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे? पहले हम हाइड्रोजन गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, PV=nRT होता है पहली गैस के लिए। तो हाइड्रोजन है तो PH2 लिख देंगे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, साथ V वॉल्यूम सेम है, NH2 नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। दूसरी गैस है मीथेन, उसके लिए PV=nRT लिखेंगे, तो वो क्या आएगा? PCH4 और NCH4, बाकी RTV वो सेम है। तीसरी गैस है ऑक्सीजन, उसके लिए PV=nRT लिखेंगे, तो क्या होगा? PO2NO2RT। अब हमने क्या करना है? इन तीनों इक्वेशंस से हमने क्या करना है? PH2 की वैल्यू निकालनी है, PCH4 की वैल्यू निकालनी है और PO2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से निकलेगी PH2 की वैल्यू, V उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, NH2 और साथ RT/V। ये किसकी वैल्यू आ गई? PH2 की। फिर PCH4 की वैल्यू आएगी क्या? PCH4 विल बी इक्वल टू NCH4 RT/V। ये V नीचे डिवाइड किया इस साइड पे। फिर तीसरी जो ऑक्सीजन का जो PO2 आएगा वो क्या होगा? NO2 RT/V। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ गया। अब हम लिखेंगे ये इक्वेशन, P टोटल इज इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2। वैल्यूज पुट करें, NH2 PH2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, NH2 RT/V प्लस इसकी वैल्यू क्या है? NCH4 नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 RT/V प्लस ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन साथ RT/V। इन तीनों में से कॉमन निकल रहा है RT/V, ये कॉमन ले लिया। बाकी इन अंदर क्या बचेगा? NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2, ये हमारे पास इसके अंदर बच गया NO2 ये। और बाहर कॉमन सब में से क्या निकला? RT और V, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, वो बाहर कॉमन ले लिया। इधर क्या है? इधर टोटल प्रेशर PT है। अब ये V इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। इससे पहले हम क्या करेंगे? इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास तीन गैसें हैं, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन है और ऑक्सीजन गैस है, और इन तीनों के मोल्स टोटल करें तो वो बन जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या बन जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल NT, N के साथ छोटा सा T लगा दो, और साथ क्या है? RT/V इज इक्वल टू PT। ये V डिवाइड हो रहा है, वापस ले आए। पहले हम सबका V नीचे ले गए थे, कॉमन निकाल के V वापस कर देना है, PT ये और साथ V इज इक्वल टू NT RT। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, किसके लिए? मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। PV=nRT होता है, P के साथ भी T टोटल लग जाएगा, N के साथ भी टोटल नंबर ऑफ मोल लग जाएंगे, बाकी वही है PV=nRT। तो PTV=nTRT ये मिक्सचर के लिए जनरल गैस इक्वेशन बनती है। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसमें एक बात रह गई है
ये पार्शियल प्रेशर अगर किसी एक गैस का कैलकुलेट करना हो मिक्सचर में से, तो वो कैसे करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा विद एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है मिक्सचर के अंदर किसी एक गैस का, उसका फार्मूला हमने डिराइव करना है कि पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ एप्लीकेशंस कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। अब इसमें एक बात कि ये हमारे पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आर टी ओवर वी सेम है, आर वैसे ही सेम होता है हर गैस के लिए, टी टेम्परेचर हमने सेम रखा और वॉल्यूम भी सेम है। इसी तरह PCH4 मीथेन का जो पार्शियल प्रेशर होगा मिक्सचर में वो मीथेन के नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है, अगर हम मीथेन के मोल ज़्यादा कर दें मिक्सचर में तो मीथेन की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा मीथेन का हिस्सा भी ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर में। इधर क्या है PO2 वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स के। तो हर गैस का जो मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस के मिक्सचर में मोल्स की तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस गैस के मिक्सचर में मोल ज़्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा लगेगा मिक्सचर में, और जिस गैस के मोल्स कम होंगे उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। ये यहाँ पे एक बात रह गई थी, लेकिन हमने डिराइव कर लिया PTV = NTRT फाइनल इक्वेशन, जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की है।